तो आज हमारी मीटिंग थी सिरसा और डबवाली दोनों ज़िलों के पुलिस अधिकारियों के साथ, रिव्यू मीटिंग। उनके पूरे वर्ष का जो उनकी परफॉर्मेंस है सभी के साथ इंटरव्यू करके उनको हमने उनके काम का आकलन किया और उनकी ग्रेडिंग की, और जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनकी रही है उन सभी को सम्मानित किया, और बाकी सभी लोगों को भी, सभी अधिकारियों को अगले वर्ष के लिए आवश्यक हिदायतें दी। और जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इन दोनों ज़िलों के लिए वो नशा मुक्त करने की है। तो सिरसा और डबवाली का जो इलाका है, जो पंजाब से सटा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत रही है नशे की, तो उस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और मैं बधाई देता हूँ हमारे एसपी साहिबान और जो हमारे फील्ड के दूसरे अफसर हैं। 50% से भी ज़्यादा जो गांव हैं इन पुलिस ज़िलों में, उनको नशा मुक्त घोषित किया गया है। और नशा मुक्त का मतलब है कि वहाँ पे जो नशा है उसकी उपलब्धता वो समाप्त कर दी गई है, और साथ ही जो लोग नशे के शिकार हैं उनको डोर टू डोर जा कर के उनको आइडेंटिफाई करके और उनको ट्रीटमेंट उनकी शुरू कराई गई है। तो ये हमने 2 पैमाने रखे हैं, और इस पर अब आज हमने ये फैसला किया कि जो बचे हुए गांव हैं हर पुलिस स्टेशन के अंदर, उनको भी इस वर्ष का हमारा टारगेट है कि इसी में हम पूरा करें। हालांकि जो हमारी जो लक्ष्य है वो 70% का रखा था, लेकिन हमारी प्रयास ये रहेगा कि इन दोनों ज़िलों को हम, और फतेहाबाद भी जो कल मैं गया था वहाँ भी यही लक्ष्य रखा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम 100% नशा मुक्त करें। और इसमें एक बड़ी चुनौती सूखे नशे के अलावा जो हमें आती है वो है मेडिकल नशा। तो मेडिकल के जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, पिछले वर्ष भी जब मैं आया था तो उन सभी के साथ मीटिंग की थी, और फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ये वायदा किया था कि वो उनके जो मेंबर्स हैं, केमिस्ट हैं, जो वो किसी को नशे की नशीली दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ हैं जो ड्यूअल यूज़ की हैं, जो किसी न किसी बीमारी के लिए होती हैं लेकिन साथ साथ नशे के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं, वो किसी को सेल नहीं करेंगे। तो उसी कड़ी में जो हमारे ड्रग ऑफिसर्स हैं ड्रग कंट्रोल के, उन्होंने भी काम किया, मेहनत की पुलिस के साथ मिल कर के, और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे जो लोग मिले जो उसकी वायदे की उल्लंघना करते हुए मिले, उनके खिलाफ उनके लाइसेंस सस्पेंड करने का काम किया गया और कुछ के लाइसेंस रिवोक भी किए गए। तो इस वर्ष वो काम फिर से एक बार बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि मेडिकल नशा भी कम से कम हो और जो सूखा नशा है उस पर भी अंकुश लग पाए। सर, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमारे प्रदेश से कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए, राउंड अप किए गए, हिसार से, सोनीपत से, नूह से, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? जैसे जो भी है कुछ लोग और ये सारा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं और उनके साथ लोकल पुलिस उनका पूरा समन्वय है और साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन करके इसमें पूरा कठोर से कठोर कदम उठा करके इन पर अंकुश लगाया जाएगा। सर, क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं एंटी नेशनल एलिमेंट सिंदूर, क्या आने वाले समय में और भी उजागर हो सकते हैं? क्या इस पर कोई काम चल रहा है? ये एक ऑनगोइंग चीज़ है और हमेशा से जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो काम करती रहती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस विंग्स हैं
जो अपना काम करते हैं और जहाँ कहीं भी कोई एविडेंस आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, उसको पूरी मेहनत करके उस पर काम किया जाता है और उसको उजागर करने का काम किया जाता है। और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस पर क्रिमिनल FIR दर्ज करके गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा से चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इनमें प्रयास ये रहता है कि रिलैप्स ना करें, तो उस पर सभी हमारे अधिकारियों को हिदायत है कि इस पर हम निगाह रखें और इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। कोई भी कोई ऐसी सूचना आपके पास आती है कि कहीं भी नशा मुक्त घोषित होने के बाद किसी गांव में या किसी वार्ड में नशा उपलब्ध हो गया है, तो उसकी सूचना आप लिखें उसके बारे में। और लोकल पुलिस पे भी एक तरह से चेक भी रहता है और प्रेशर भी रहता है उसको नशा मुक्त घोषित करने का। ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तरह से कमिटमेंट हो जाती है हमारी लोकल थाने की चौकी की, और उस पर उन पर एक चेक रहता है कि वो मेहनत करके उस एरिया को ठीक रखें। सर, नशा बढ़ा है, कुछ और अपराध भी बढ़ता जा रहा है, आपकी नफरी, आपकी जो संख्या है वो कम हो रही है, टाइप बहुत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने बताया कि नई भर्तियाँ भी चल भी रही हैं और 6000 का एक बैच है जो अभी ट्रेनिंग में चल रहा है कांस्टेबल लेवल पे, और 5-6 हज़ार की और भर्ती भी चल रही है। और जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या बल बढ़ा है और हरियाणा में हर ज़िले में, बल्कि आपका ज़िले की बात करें सिरसा की, तो यहाँ पे जहाँ कभी मैं 10 साल पहले आयोजित है तो 1000